सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे संतों, भक्ति जब मनुष्य के मन में विकसित होती है तो मानव मन प्रेम का सागर बन जाता है। भक्ति धीरे धीरे आपके प्रेम को करुणा में बदल देती है। और भक्ति को कबीर ने नारी कहा है। जैसे नारी पुरुषों को जन्म देती है, बच्चों को जन्म देती है, लड़कियों को जन्म देती है, ऐसे भक्ति रूपी नारी के द्वारा ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पुत्रों का जन्म होता है। भक्ति के बिना जीव को ना तो ज्ञान होता है और ना तो वैराग्य होता है। ज्ञान के अभाव में ये जीव संसार में बहुत भटकता है, मोह में फंसा रहता है, अचानक मर जाता है, शरीर छोड़कर चला जाता है। परिवार के मोह में या किसी के मोह में पड़कर धर्म कर्म भक्ति को भी भूल जाता है और दुखी भी रहता है। और मोह कोई साधारण चीज नहीं है। बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी ये मोह माया के बंधन में बांधने का काम करता है। बड़े बड़े पदाधिकारी मोहित होकर के संसार में जकड़ जाते हैं। बड़े बड़े नेता किसी के रूप सौंदर्य में विमोहित होकर अपने भविष्य को, भाग्य को बिगाड़ देते हैं। विद्यार्थी जब किसी के मोह में पड़ जाता है, आकर्षण में पड़ जाता है, उसका विद्या अध्ययन में फिर मन नहीं लगता है। इसलिए कितने विद्यार्थी बचपन में पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़ा उम्र जब बड़ी होती है तो पढ़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। और कितने विद्यार्थियों के द्वारा और कबीर कहते हैं कि कबीर मन तो एक है चाहे जहाँ लगाओ, एक मन है चाहे इसे जहाँ लगा दो, चाहे गुरु की भक्ति करो चाहे विषय कमाओ, चाहे गुरु की भक्ति में इसको लगाओ और चाहे विषय भोगों में डुबाओ। और कबीर ने ये भी कहा है कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, तीन लोक संशय पड़ा काहे कहूँ समझाए। मन और माया तो एक ही है। जो मन के जाल को पहचान लेते हैं वो माया के जाल से बच जाते हैं। मन फंदा फेंकत फिरे लागी विषय बाजार, निरख परख बच बच चलो भरम जाल बरियार। विशाल देव कहते हैं कि मन फंदा फेंक रहा है, विषयों की बाजार लगी हुई है,
निरखो परखो, बच बच के चलो, भरम में पड़ जाओगे। तो ये मोह कितने साधुओं को साधना से विचलित करके पुनः घर में ले जा करके ठूंस देता है। घर छोड़कर 2, 4, 6 साल हो गए, निकल गए, अंदर अंदर मोह काम कर रहा है, चुपके चुपके दीमक खा रही है, उदई अंदर अंदर लगी है, उदई की तरह मोह उदय हो रहा है, दीमक की तरह पैदा हो रहा है। धीरे धीरे मोह साधुता का दुश्मन है, वैराग्य का दुश्मन है, क्योंकि जहाँ मोह रहता है वहाँ वैराग्य नहीं रह सकता है, और जब वैराग्य आ जाता है तो मोह मर जाता है, कि फिर वो व्यक्ति पूरे जगत का हो जाता है, किसी एक फैमिली का नहीं रह जाता है, पूरे संसार के लिए जीवन जीता है। और ममता के बारे में तुलसीदास ने रो रो कर कहा है कि ममता तू न गई मेरे मन से। ममता का हाल ये है कि 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें। जहाँ जहाँ तुम मोह करते हो वहाँ कितने जूते खा चुके हो, कितने धक्के खा चुके हो, कितने अपमान के घूंट पी चुके हो, कितना दुख भोग चुके हो, लेकिन फिर भी मोह के कारण उसी में घुस करके फिर तमाशा देखते हो और जूते लगते हैं, कष्ट के जूते लग रहे हैं, टेंशन के जूते लग रहे हैं। और ये भी पता है कि मर जाऊंगा तो एक दिन सब छूट जाएगा, लेकिन जिंदा में नहीं छोड़ पाऊंगा। जीने से कितने लोग मरने का भी प्रयास करते हैं कि अब नहीं जी सकता हूं तो आत्महत्या कर लूं। एक तरफ मोह भी है, दूसरी तरफ मरना भी चाहते हैं, मरने जाते भी हैं, फिर मर नहीं पाते हैं, फिर मोह आ जाता है, पोता की याद आ जाती है, पत्नी की भी याद आ जाती है कि मैं मर जाऊंगा तो इनका क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो इन्होंने क्या कसूर किया है, ये तो सब बर्बाद हो जाएंगे मेरे बाद। उन्हीं से परेशान भी हैं, उन्हीं से दुखी भी हैं, उन्हीं के कारण मरने गए हैं, उन्हीं के कारण मर भी नहीं पाते हैं, उन्हीं के कारण जिंदा भी हैं, उन्हीं के कारण रोते भी हैं, उन्हीं के कारण फंसे भी हैं, उन्हीं के कारण भागते भी हैं। ऐसा लफड़ा फंसा है, न जी पाते हैं, न मर पाते हैं, न भाग पाते हैं। साहेब डार दहीन मोंगरा हालय परा, हालय न डोलय पसीजय परा। ऐसा साहेब ने मोंगरा डाला है, खूब मोंगरी मोंगरा चल रहा है। मोह कठिन है, साधारण चीज है। सत्संग से ज्ञान मिल जाता है, मोह की जगह पर धीरे धीरे शुद्ध प्रेम पैदा होता है। शुद्ध प्रेम, वासना मुक्त प्रेम धीरे धीरे आपको असमंजस से मुक्त करता है। ममता तू न गई मेरे मन से। जो लोग मर गए हैं उनके प्रति जो तुम्हारे मन में मोह है वो नहीं मरा। पिताजी मर गए, माँ मर गई, मौसी मर गई, मौसा मर गए, जीजा मर गए, बहन मर गई, फूफू मर गई, फुआ मर गए, फुई मर गई। फुई रुई जैसे उड़ गई, लेकिन मोह नहीं मरा है। जो जिंदा लोग हैं ना, उनके अंदर मोह जीवित है। जब जब याद करते हैं, पिता की याद आ जाती, माँ की याद आती है तो फिर रोते हो। जो मर चुके हैं उनको
पता नहीं कि कोई मेरे पीछे मेरे लिए रो रहा है। उनकी आत्मा को ये भी याद नहीं है कि मेरे पीछे मेरा कोई बेटा छूट गया है, बेटी छूट गई, नाती पोता छूट गए, बहनें छूट गई, पति छूट गया, बाप छूट, उसको कुछ भी याद नहीं, क्योंकि याद करने वाला माइंड एक खोपड़ी है, यहीं छूट गया और वो अग्नि में दफन कर दिया गया। अब याद कौन करे? ये आत्मा किसी का रिश्तेदार नहीं है। ये आत्मा किसी का न पति है, न पत्नी है, न भतीजा है, न भांजा है, न पोता है, न नाती है, न बेटी है, न बहन है, न बेटा है, न भांजा है, न बाप है। आत्मा का कोई जीव का नात न काहो से जानो, जीव का नात न काहो से जानो। जीव का नाता किसी से नहीं, किसी से नहीं। और मरने के बाद इस लाश को कुछ भी करो। मेरे गुरुदेव कह रहे थे कि मैं जब मर जाऊंगा क्या देखने थोड़े ही आऊँगा कि मेरी समाधि तुमने कहाँ बनाया है, मंदिर बनाया है कि गुंबद लगाया है कि गुम्मा खेल रहे हो। गुरुजी कह रहे थे हमको देखने थोड़े आएंगे। तो मैंने कहा तो जीवित में समाधि बनाई नहीं जाती है, मैं जीवित में बना देते। समाधि तो मरने के बाद बनती है और जीवित में बनती नहीं है। समाधि तो उसी का नाम है, जब मर गया तो वहाँ ईंट पत्थर की समाधि बन जाती है उसकी यादगारी के लिए। तो उनके कहने का तात्पर्य था कि वो समाधि वमाधि से हमको क्या लेना देना है, अपन तो देहांत हो गया, आत्मा चली गई, अपन को तो उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। समाधि बने चाहे जो बने ना बने, वास्तव में आपके मरने के बाद आपके नाम से चाहे कुछ भी हो। कितने लोग मरने के बाद अपने बाप की लाश को चंदन की लकड़ी में दफनाते, उसमें घी भी खूब डालते, और जब तक बाप जिंदा रहा तब तक बाप को इतना दुख दिया है। घी तो घी है, छाछ भी पीने को नहीं दिया है, पानी भी नहीं दिया। अरे हैंड पंप का हत्था खोल लिया है, इतना धूर्त है लड़का। इतना दुष्ट, हैंड पंप का हत्था खोल ले गया। बाप कहता है मेरा क्या है, सब बेटे का ही है। और बेटा कहता है जब मेरा है तो तू जिंदा क्यों है, मर जाना। कितने बेटे आप बाप के मरने की कामना करते रहते हैं। दुष्ट है, क्रोधी हैं, अभिमानी हैं, सोचते रहते पिताजी मर जाते तो ठीक था। तो क्या तू अमर है, तू नहीं मरेगा, पिताजी मर जाते तो ठीक था। अरे पिता भी मरेंगे तो भी मरेगा, ये मृत्यु लोक है, सब मरेंगे। अपने पिता के साथ अपनी माँ के साथ प्रेम से नहीं रह सकते हैं, पड़ोसी के साथ बहुत प्रेम है। अपनी पत्नी से प्रेम से नहीं रह सकते, लेकिन पड़ोसी स्त्रियों से खूब आँख मारते हैं, बड़ी आँख खोलते हैं फिर बंद कर लेते हैं। उस स्त्री को इशारा दे रहे हैं कि तुमको मैंने आँखों में बसा लिया है। वो स्त्री पड़ोसी की स्त्री वो भी जानती है नालायक है पूरा। जिसको विवाह करके लाया है, जिस पत्नी को, उषा देवी को, उसको तो घर में भी नहीं बसने दे रहा, मुझे आँखों में बसाया। आँख में एक छोटा सा तिनका पड़ जाए तब तो आँख गड़ती है, मैं इसके आँख में घुस जाऊंगी तो आँख फूट ही जाएगी। ये झूठा ये झूठ बोलता है, कहता आँखों में बसाया। क्यों बसाया तुमने? अपनी पत्नी को बसाओ, माँ को बसाओ, अपने बाप को बसाओ।
ऐसे आँख में तो पूरे संसार बस सकता है, बसा लो ना। लेकिन ये ऐरी गहरी नत्थु खैरी वगैरी पगैरी लगैरी, ये औरतों को आँख में बसाते हो। जो तुम्हारी पत्नी 3 टाइम भोजन बनाकर खिलाती है, झाड़ू बुहारू करती है, उसको आँख में नहीं बसा सकते तो नाक में बसा लो। नाक में छेद ज़्यादा है, उसमें बस जाएगी, दोनों टांगें फंसा देगी, फंसी रहेगी, बसी रहेगी। मूर्ख कहीं का फालतू फालतू बात करता है, आँख में बसाया हो। जो लोग अपने परिवार के साथ प्रेम से नहीं रह सकते हैं, वे लोग संसार में जिस किसी के साथ में प्रेम करते हैं, वो प्रेम भी उनका धोखा है। जो अपने बाप का नहीं हुआ, माँ का नहीं हुआ, गुरु का नहीं हुआ, जो अपनी फैमिली का नहीं हुआ, वो दूसरों का क्या होगा। दूसरों से प्रेम रखो ठीक है, लेकिन अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रखो। कितने लोगों के घरों में ये झगड़ा होता रहता है। पत्नी थोड़ा सुंदर रूप की है, चेहरा की बनावट सुंदर है, रंग सुंदर है, गाल थोड़ा चमकते हैं, तो पत्नी को भी अभिमान है कि अरे मैं इतनी सुंदर हूँ, हीरोइन जैसी, क्या बात है। और मेरा पति इतना खूसट, ये खूसट बोलती है पति को, खूसट। पहने है फटा बूसट खूसट। अरे खूसट, पति को खूसट बोलने वाली पत्नी जो है वो खुष्टी है, वो भी खुष्टिन है। अपने पति को खूसट मत बोलो। चेहरे की सुंदरता का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। चेहरा तो माँ बाप के माध्यम से, माँ के गर्भ में जलवायु वातावरण के प्रभाव से, रजवीर्य की शक्ति से, रंग ढंग ढांचा आकृति को प्राप्त करता है। आप अमेरिका में जाइए, सभी लोग गोरे हैं, इंग्लैंड में सब गोरे हैं, अंग्रेज़ों को गोरे कहा जाता है, इंडियन आदमी को काला आदमी कहा जाता है, ब्लैक मैन, वो वाइट मैन, गोरे गोरे चिट्टे। लेकिन गोरे हैं, पर वे कोई महान नहीं है ना। एक एक गोरा 10-10 अंडा खाता है, पूरा मुर्गी खा जाता है अकेले ही। एक एक अंग्रेज़ बकरी को मारकर पूरा ख़त्म कर देता है दोनों टाइम में। ये गोरे होने से क्या मतलब। अंग्रेज़ी शराब पीता है, गोरा है, तो ये गोरा होना किस काम का, बोलो। और अपनी सुंदरता का अभिमान भी मत करो। थोड़ा सा लकवा अटैक हो जाए, सुंदरता गायब। चेचक की बीमारी आ जाए, सुंदरता गायब। कोई दवाई रिएक्शन कर जाए, चेहरा झुलस गया ऐसा लगेगा, सुंदरता गायब। शुगर का रोग हो जाए, सुंदरता गायब। तो किसी भी नारी को अपनी मुखमंडल की सुंदरता का अभिमान नहीं करना चाहिए। कितनी स्त्रियां तो अपने बाल ऐसे खोल के खबुच्चड़, जिसको ग्रामीण भाषा में खबुच्चड़ बोलते थे, और दोनों तरफ, तीनों तरफ, पीछे और दाएं बाएं छितरा कर ऐसा फोटो खिंचाती हैं, लगता है वास्तव में सुपर्णखा का दर्शन हो रहा है। और कितनी स्त्रियां तो आगे भी बाल लटकाती हैं, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, आगे के थोड़ा थोड़ा काट देती हैं, क्योंकि ये मुंह तो सुंदर है नहीं, तो सोचती हैं बाल की लटें लटका दें। स्वयं लटापन दूर नहीं कर रही, इतनी लटी है और लटकें लटका रही है। फिर फोटो खिंचाती है, आंखें चमकाती है,
बड़ी बड़ी आंखें निकालती है, फिर छोटी कर देती है। ये सब नाटक बनाती है आकर्षित करने के लिए। और कितने लोग इसमें फंस भी गए, फंसते भी हैं, उल्लू लोग फंस जाते हैं और मुंह फैलाते हैं भुर्जी के भार जैसा, उसी में फंस जाते हैं जाकर। और कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है। कितने पुरुष लोग भी बहुत एक्टिंग करते हैं, ऐसी जीन्स की पैंट टाइट पहनते हैं और शर्ट भी बहुत टाइट है, पीछे अगर मच्छर काटे तो मुड़ करके उसको भगा भी नहीं सकते, मुड़ें तो सिलाई फट जाएगी उसकी शर्ट, इतना टाइट, बिल्कुल जैसे लाश का पोस्टमार्टम हुआ है, इतना टाइट सिल दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई देखकर मोहित हो जाए, मैं सुंदर दिखाई दूँ। सुंदर? तुम हो बंदर, सुंदर तुम कभी नहीं दिखोगे। सुंदर वह है जिसमें सुंदर सुंदर गुण होते हैं, सुंदर आचरण होता है, जिसका सुंदर स्वभाव है, जिसकी मृदुल वाणी है, जिसका सुंदर व्यवहार बर्ताव है, वो सुंदर होता है। ये खाली शरीर टाइट कपड़े पहनने से, इधर उधर कटपीस पहनने से और बाल छितर बितर करने से कौन सुंदर होता है? कोई सुंदर नहीं होता। तुम तो वही हो, कपड़े चाहे जैसे पहनो, उसमें क्या सुंदरता है? कपड़े ऐसे पहनो जिसमें मर्यादा ढके, नर हो या नारी, मर्यादा को ढांक कर कपड़े पहनो। और कपड़े ऐसे पहनो जिससे आपके बदन को आराम भी हो, बदन को आराम भी हो, शरीर को आराम मिले। कपड़े ऐसे पहनो। कपड़ों का ज़्यादा महत्व नहीं है, कपड़ों की इसलिए ज़रूरत है, सर्दियों से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने जाते हैं, मर्यादा को बचाने के लिए कुछ कपड़े पहने जाते हैं, गर्मी से बचने के लिए भी कपड़े पहने जाते हैं, हल्के, थोड़ा सा, बहुत मोटे ना हों ताकि हवा लग सके, और थोड़ा ढीले ढाले कपड़े हों, शरीर को आराम मिलती है। भगवान श्री राम कैसे कपड़े पहने थे आप देखो, उनका कपड़ा, लक्ष्मण का कपड़ा, मुनि व्रत भेष। 14 बरस राम बनवासी, तापस भेष विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, तापस भेष विशेष उदासी। तपस्वी का भेष पहना। राम गृहस्थ हैं, उनकी भार्या सीता जी ने भी तपस्वी का भेष पहना और मुनियों जैसा आहार भी कर रहे। मुनि व्रत भेष आहार 14 वर्ष तक पहना। संसारियों की वेशभूषा को उतार दिया, तपस्वियों की वेशभूषा धारण किया। महाराजा दशरथ ने 14 वर्ष तपस्वी जैसे जीवन जीने के लिए आज्ञा दिया है कि तपस्वी जैसे रहो जाओ। केवल वन में चले जाओ ऐसा नहीं है। अगर किसी को बोल दोगे केवल वन में चले जाओ 14 साल रहो, तो वहाँ ऊट पटांग काम भी करेगा, उल्लुल जुल्लुल जिंदगी जिएगा, उल्टा पल्टा खान पान करेगा। तो उन्होंने शर्त लगाया है, तपस्वी का भेष, मुनि व्रत और आहार, मुनि व्रत भेष आहार, मुनि व्रत भेष आहार, मुनि व्रत भेष आहार।
तो क्या राम का सम्मान कम हो गया? जो तपस्वियों जैसा भेष पहना है, तो क्या उससे उनका आदर कम हुआ? राम की वनवास की कहानी को सुन करके आज भी लोग रोते हैं। राम वनवास, राम के प्रति बड़ी आस्था है। अयोध्या में राम का मंदिर, विश्व स्तरीय राम का मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में। ये कोई ऐसे थोड़े बन जाएगा। अयोध्या में तो बहुत सारे लोग हुए हैं। भारत का मंदिर नहीं बन रहा है, न शत्रुघ्न का बन रहा है, लेकिन भारत के नाम से द्वार बन रहा है। और जो मंदिर बनेगा तो राम के भाई भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण हैं, तो उनकी भी मूर्ति लगेगी और सीता जी की भी मूर्ति लगेगी। और साइड में और मंदिर बनेंगे, उसमें मांडवी श्रुतकीर्ति, शायद उनकी भी मूर्ति लगेगी। हनुमान जी का मंदिर भी गेट पर बनेगा, हनुमान जी, क्योंकि भगवान के साथ में जो रहता है वो भी पूजनीय हो जाता है। महान गुरु के साथ में जो रहता है वो भी आदरणीय हो जाता है। अभी